अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 13 है बायोकेमिस्ट्री, उसकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 13.4 को सॉल्व करेंगे। अभी से पहले हम लोग 13.3 तक हम लोग सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री की। वहाँ पे आपको प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया। सो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें हम लोग सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 13.4 की स्टेटमेंट को देखेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। सो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 13.4 का, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जी डिफाइन करो लिपिड्स को, फैट्स को और ऑयल्स को। ठीक है, इन तीन चीज़ों को आपने डिफाइन करना है। अब ये मैं आप लोगों के साथ ना आसान वर्डिंग में जितना ज़्यादा हो सके आसानी के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग देख लिया करें या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट डाउन कर लिया करें, या वीडियो को पास करके साथ साथ नोट डाउन कर लिया करें। ठीक है, जितना आपको मैं अपने लेक्चर्स में राइट करवाता हूँ, बताता हूँ, उतना कुछ अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में लिख कर आओगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और वर्डिंग भी आसान होती है, इसीलिए आप लोगों को आसान वर्डिंग में लिखवाता हूँ, समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं पार्ट ए का, जिसमें आपने लिपिड्स को डिफाइन करना है। ठीक है, आसान वर्डिंग में आपको समझाऊंगा। ठीक है, लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर फैटी, वैक्सी और ऑयली कंपाउंड्स that are soluble in organic solvents and insoluble in polar solvents such as water. लिपिड्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं? फैटी होते हैं, मतलब जैसे चर्बी होती है, वैक्सी होते हैं जैसे मोम होती है, और ऑयली होते हैं। ऑयल तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही होएगा। ठीक है, तो लिपिड्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं? फैटी, वैक्सी और ऑयली, और ये सॉल्युबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अच्छा सॉल्वेंट का तो आपको पता ही होगा ना, अगर कोई भी सॉल्यूशन होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है वो ऐसा कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो कि ज़्यादा मिकदार में होता है, और सॉल्यूट ऐसा कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो कि कम मिकदार में होता है। जैसे आप वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व करते हो, तो ऐसे ही होता है ना, जैसे एक गिलास या एक जग आप पानी का लेते हो, उसमें 1, 2, 3 चम्मच शुगर के ऐड करते हो, तो शुगर को आप सॉल्यूट बोलते हो और पानी को आप सॉल्वेंट बोलते हो, क्योंकि पानी ज़्यादा मिकदार में होता है कंपैरेटिवली शुगर से। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, एंड इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स सच एज वाटर, और ये पोलर सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं, जैसा कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। तो उनमें ये लिपिड्स क्या होते हैं? डिसॉल्व या सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, जैसे देखो वाटर का स्ट्रक्चर कैसे होता है कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन की 3.5 ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है। तो जो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना शेयर हुए हुए, वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से थोड़ा दूर चले जाते हैं, तो इसलिए हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो 2 पोल्स बन जाते हैं, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल।
तो इसलिए वाटर को हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये लिपिड्स क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो बस ये डिफाइन कर देना आप, इतना ही लिखना है आप लोगों ने। अब हम लोग देख लेते हैं पार्ट बी को, जिसमें आपने फैट्स को डिफाइन करना है। फैट्स क्या होते हैं? फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फैटी एसिड्स या लिपिड्स। ये बेसिकली फैटी एसिड्स भी बोलते हैं इनको, ये बेसिकली लिपिड्स ही होते हैं। ठीक है, दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ए ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल, जिसको आप ग्लिसरॉल बोलते हो। ठीक है, ये क्या है, फैटी एसिड्स के ईस्टर्स हैं विद ए ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल, जिसमें 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं। ठीक है, जिसको आप ग्लिसरॉल बोलते हो। जैसे देखो यहां पे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यहां पे ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको ये 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, 3 OH ग्रुप नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ये 3 क्या हैं, फैटी एसिड्स हैं। तो अगर मैं क्या करता हूं, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव कर देता हूं। ठीक है, ये अलग से एक फैटी एसिड है। ठीक है, जिसमें आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो ये 3 फैटी एसिड्स नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, अब होता क्या है कि यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से OH, ये मिलकर क्या बना देते हैं, वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो ये बाकी बच जाने वाला जो ये वाला जो ग्रुप होता है, ये अटैच हो जाता है यहां पर इस हाइड्रोजन की जगह पर आकर। ठीक है, तो ओवरऑल ये फिर क्या बन जाता है, ईस्टर बन जाता है। ठीक है, कि कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ ऑक्सीजन नजर आ रहा है आपको, दूसरी तरफ अल्काइल नजर आ रहा है। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये आगे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे अभी डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि दे आर ईस्टर्स, ये ईस्टर्स हैं ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स के विद ए ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। ये देखो ये ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल है। अब डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कि फैट्स जो होते हैं ये फैट है, ये क्या हैं, ये ईस्टर्स हैं किसके, 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप वाली एल्कोहल और फैटी एसिड्स के। ठीक है, ये फैटी एसिड हो गए और ये ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल, जिसको आप ग्लिसरॉल बोल रहे हो। ठीक हो गया। सो एनी हाउ स्ट्रक्चर बनाना है तो बना देना, अदरवाइज जस्ट डिफाइन करना है इस तरह से तो डिफाइन कर देना, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा, द बॉडी यूजेस फैट एज ए फ्यूल सोर्स। जो हमारी बॉडी है, जो जिस्म है हमारा, वो फैट्स को एज ए फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करती है। एंड फैट इज़ द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। और जब हम लोग थक जाते हैं तो फैट क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया, तो ये साथ आपने लिखना है तो लिख देना, अच्छी बात है। अब हम देख लेते हैं पार्ट सी के सोल्यूशन को, जिसमें ऑयल्स को आप लोगों ने डिफाइन करना है। An oil is any non-polar chemical substance that is composed primarily of hydrocarbons and is hydrophobic. Hydrophobic mean जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता, एंड लिपोफिलिक जो मिक्स होता है दूसरे ऑयल्स के साथ। ठीक है, दोबारा देख लो कि ऑयल क्या है, एक नॉन पोलर केमिकल सब्सटेंस है जो कि बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स से मिलकर बनता है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन अवेलेबल होता है।
मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब वाटर के साथ मिक्स नहीं होते, बल्कि ये मिक्स होते हैं दूसरे ऑयल्स के साथ, तो इसलिए आप इनको लिपोफिलिक बोलते हो। ठीक है, हाइड्रोफोबिक होते हैं और लिपोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक इसलिए कि ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होते, लिपोफिलिक इसलिए कि ये दूसरे ऑयल्स के साथ मिक्स होते हैं। ठीक हो गया। सो ये था सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आप लोगों ने देख लिया। इसका एक और क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 2, वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अदरवाइज लेक्चर लंबा हो जाना है, फिर तुसी बोर हो जाते हो। तो यहाँ तक होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो भाई फिर भी ਤੁਹਾਡਾ कोई क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो थल्ले कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, मेल कर दिया करें। ठीक है, तो ढेर सारा ख्याल रखिएगा अपना, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा भाई। अल्लाह हाफिज़।